इसलिए हमेशा कम से कम शुभ विचार तो रख सको, शुभ चिंतन करो। हित चिंतक सबके बनो, जौन दशा में हो। उत्तम मध्यम कनिष्ठ वर करो न ईर्ष्या को। ईर्ष्यालु बन करके मत जियो। बड़ी घटना है, किसी गांव में एक सेठ रहता था। वो सेठ बड़ा दयालु था, बड़ा प्रेमी था, और वो सेठ डेली 100 लोगों को खीर खिलाता था। उसके कर्मचारी खीर बना देते थे, परोस देते थे, खिला देते थे। डेली उसका नियम था 100 लोगों को खीर खिलाना। एक दिन गांव के बच्चे इकट्ठे हुए, 100 बच्चों को खीर खिलाया और 100 के 100 बच्चे मर गए। उस सेठ ने पता लगाया बच्चे क्यों मरे, तो मालूम हुआ खीर के अंदर सांप घुस गया और सांप ने अपना जहर खीर में उड़ेल दिया। फिर सांप तो भाग गया, लेकिन खीर जहरीली हो गई। अब वो बच्चे मर गए, बड़ा हादसा हो गया। याद रखना, पुण्य के कार्य करने में भी सावधानी नहीं बरतोगे तो पाप भी हो जाएगा। शुभ कार्य करो लेकिन सावधान रहो, शुभ में अशुभ का प्रवेश हो जाता है। सेठ के मन में बहुत दुख हुआ। सेठ ने कहा ये मेरी गलती है कि हलवाई की गलती है, खीर बनाने वाली गलती है, अब क्या करूं। तो सेठ मन में व्यथित होकर के सोचा कि 100 बच्चों की मृत्यु ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। पूरे जिले में, प्रदेश में आवाज फैल गई, 100 बच्चे मर गए खीर खा करके। बड़ा दानी बनता था, बड़ा भंडारा करता था, सब भंडाफोर हो गया। ऐसा गड़बड़ हो गया, 100 बच्चों को मार डाला खीर खिला करके। देखिए, आप कितना ही अच्छा करो लेकिन थोड़ी सी चूक हो जाए तो निंदा करने वालों को अवसर मिल जाता है। इसलिए भंडारा में भी सावधान रहना चाहिए। कंट्रोल और सुरक्षा देख रेख कायदे से करिए। परिवार के बीच में भी सावधान रहो, परोपकार में भी सावधान रहो। तो सेठ का मन दुखी हुआ। सेठ रात में 2 बजे घर छोड़कर निकल गया। बोला मैं अब घर बार त्याग कर दूंगा, मैं मुंह दिखाने वाला नहीं रह गया, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरी गलती है जो मैं ये सब क्यों नहीं इतना कंट्रोल किया। रात भर पैदल चलते 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 सवेरे 20-30 किलोमीटर दूर पहुंचा जाकर के। और वहां जब पहुंचा तो प्यास लगी थी, भूख लगी थी, तो एक गृहस्थ के घर गया और कहा कि मुझे पानी भी चाहिए और थक गया हूँ, थोड़ा रात आज रुकना चाहता हूँ, विश्राम चाहिए। पानी पिया, भोजन भी वहाँ मिला और विश्राम भी मिला। और सवेरे उठा, सोचा चल देता हूँ। तो उस घर में जो घर का मालिक था उसके एक बेटा था, एक बेटी थी। तो बेटी भी ध्यान पूजा बहुत करती थी, बेटा थोड़ा कम करता था। बेटे ने कहा कि पिताजी, ये जो अतिथि आया है ये तो कोई बड़ा होनहार लग रहा है, आज ये विदा होना चाहता है। और मेरी जो बहन है वो ध्यान में बैठी है, 2-3 घंटे हो गए उठती नहीं। ध्यान और पूजा भी तादाद भर करने से शुभ फल देती है। और ध्यान, पूजा और ये सब अगर आप अति कर देंगे तो फिर आपकी क्षति होना शुरू हो जाएगी। इसलिए कई महिलाएं 6-6 घंटे ध्यान करती। हमारे एक भक्त दिल्ली से आए, बोल रहे थे मेरी पत्नी तो इस्कॉन मंदिर में जाने लगी और 8-8 घंटे वहीं ध्यान पूजा बैठी रहती थी, हम लोग भूखों मर गए। तो हमने कहा तुम भी इस्कॉन मंदिर चले जाते और वहीं खाते। बोले वहां तो कुछ नहीं, खिचड़ी खिचड़ा मिलता है, टाइम पर मिलता है, हमारा तो ऑफिस छूट जाएगा। हमारे बच्चे रो रहे थे तो हमने फिर पत्नी से बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। हमने कहा इस्कॉन मंदिर से इसको छुट्टी कराऊं, बर्बाद हो गए हमारा घर। भक्ति उसका नाम नहीं है कि तुम अपने कर्तव्य को भूल जाओ। पूजा पाठ वह नहीं है जो तुम अपने धर्म कर्म को भूल जाओ। और ध्यान उसे नहीं कहते हैं जो तुम घर का ध्यान ही न रख पाओ।
ध्यान तो वो है, अपने पति का भी ध्यान रखो, पत्नी का भी ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, पड़ोसियों का ध्यान रखो, रिश्तेदारों का ध्यान रखो, गुरु शिष्य का भी ध्यान रखो, एक दूसरे का ध्यान रखो, भाइयों का ध्यान रखो। ये ध्यान किस मॉडल का ध्यान है जो किसी का ध्यान ही नहीं है? ऐसा ध्यान करने से क्या फायदा? ध्यान तो वो है जो सबका ध्यान दिला दे, उसी का नाम ध्यान है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आंख मूंदे बैठे हुए हो, आंख खुली वाले सब परेशान हो गए। साहिब बंदे, इनको बिठाओ, कुर्सी डालो इनके। ध्यान बहुत कठिन चीज है। ये महान भक्त हमारे आए हुए हैं। हाँ, बैठाओ बैठाओ, इसमें आओ, वीआईपी ग्रेड में आइए। नहीं नहीं, यहाँ कुर्सी खाली है ना, आइए आइए, आपको यहाँ बिठाकर ही हम मानेंगे, प्रेम बहुत है। आओ आओ, आ जाओ बेटी, आ जाओ। देखो, कल 500 कुर्सी और मंगाई। कल सब कुर्सी का लफड़ा खत्म करूंगा। आ जाओ आ जाओ, बस ये बात, मुस्कुराइए गुरु जी की तरफ। हाँ, अब ठीक, बैठो बैठो, सब कुर्सी खाली। ये कुर्सियां दुखी थी, हम पर कोई बैठता ही नहीं है। ये कुर्सियां भी सोच रही थी मैंने कौन पाप किया, कोई बैठता ही नहीं। अब कुर्सियां मुस्कुराने लगी। बैठो साहिब भाई। तो ध्यान, सत्संग भी ऐसा सत्संग सुनो, ऐसे सत्संगी बनो कि घर की भी उन्नति हो जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए भी तत्पर हो जाओ, और साथ साथ में अपने यहाँ सत्संग भी कराओ। कितने लोग सोच रहे हैं अपने गांव में मैं भी सत्संग कराऊं? हाथ उठाओ। आज देखो, बहन सोच रही है। अरे जो सोच रही सत्संग कराऊं उसको वहां नीचे बिठा दिया, हद मार दी लोगों ने। जो मेरे को भोजन खिलाएगी, भंडारा करेगी, उसके घर जाऊंगा, उसको उधर बिठा दिया। अगले साल में और व्यवस्था करूंगा। सत्संग कराने के लिए मन में सोचो, तुम्हारे यहाँ इंतजाम तो गुरु भगवान करेंगे, उनकी कृपा से तुम धनवान बनो। भाई ने अपनी बहन से पूछा, तू इतनी देर तक आज पूजा पाठ में क्या कर रही थी? ये मुसाफिर आया है, मेहमान आया है, विदा होने वाला है, इसके लिए ना नाश्ता बना है, न भोजन बना है, ये भूखा प्यासा चला जाएगा। भगवान तो अतिथि में भी होता है, तो तू पूजा में इतनी देर क्यों लगाया? रोज तो आधा घंटे में तेरी पूजा हो जाती थी, आज इतनी देर तो 3 घंटे बैठी रही उसमें। तो बहन ने कहा, आज पूजा के बीच में ध्यान लग गया, और ध्यान के बीच में देवी देवता और भगवान के बीच में मीटिंग चल रही थी। बोले क्या मीटिंग चल रही थी? बोले मीटिंग चल रही थी कि एक गांव है, उस गांव में एक सेठ है, सेठ 100 लोगों को खीर रोज खिलाता था, और उसकी खीर खा करके 100 बच्चे मर गए, तो पाप किसको लगा? ये फैसला हो रहा था देवी देवताओं में। भगवान इस फैसले में न्याय चल रहा था। बोले क्या न्याय हुआ? वो अतिथि भी सुन रहा था। वो अतिथि सोचने लगा, ये तो मेरी ही चर्चा चल रही है, मैं ही खीर खिलाया और मेरी खीर से 100 लोग मर गए, और वही चर्चा इसके ध्यान में आ गई हो, भगवान देवी देवता सब न्याय कर रहे हैं क्या? तो वो भी सुनने के लिए थोड़ा रुचि लेने लगा, भाई क्या न्याय हुआ, किसने पाप किया? हलवाई को पाप लगेगा कि वो सेठ जी को पाप लगेगा, या परोसने वालों को पाप लगेगा, किसको पाप लगेगा? बोले आज मीटिंग फाइनल नहीं हो पाई, कल और चलेगी अभी। चलो कल चलेगी तो अच्छा है, कल और मीटिंग चलेगी। तो अतिथि सोचने लगा, मीटिंग का फैसला भी सुन लो, देवी देवता इसके ध्यान में आते हैं तो क्या फैसला होता? मुझे पाप लगा कि हलवाई को लगा कि परोसने वाले को लगा, किसको लगा? मेरे मन में टेंशन है, सारा पाप मुझे लग रहा है, लेकिन अब पता तो चल जाए, जब देवी देवता मीटिंग कर रहे हैं तो एक रात और रुक जाऊं। तो अतिथि ने कहा कि एक रात और रुकूं तो क्या रुकने दोगे कि नहीं? थकान मिटा लूंगा, बहाना करके रुका। बोले रुक जाओ, एक रात क्या 2 रात रुक जाओ, यहाँ कोई रात की बात नहीं है, जितना रुको उतना रुको, कितना रुको।
तो रुक गया, रेस्ट किया। सवेरा हुआ, फिर वो लड़की ध्यान में बैठी, 2-3 घंटे बाद उठी। उस सेठ के अंदर भी उत्सुकता है कि क्या फाइनल हुआ भाई, देवी देवता भगवान ने क्या मीटिंग में फाइनल किया, किसको पाप लगा। तो जब ध्यान से उठ करके वो बेटी आई तो पूछा, उसके भाई ने भी पूछा, पिताजी ने पूछा, और वो अतिथि भी उत्सुक था, भाई क्या हुआ। तो उसने कहा ना तो पाप सेठ को लगा है और ना तो पाप हलवाई को लगा है और ना पाप परोसने वालों को लगा। बोले फिर किसको लगा, क्या फाइनल हुआ। बोले जो लोग निंदा बुराई कर रहे हैं चौपाल में बैठे बैठे, ये पाप सब उनको लग गया है। हाँ, बोले उनको लग गया तो मैं घर लौट कर चला जा, तो मैं ही तो सेठ हूं जो खीर खिला कर आया हूं। वो सेठ घर लौट करके आ गया, अपने घर को संभालने लगा। याद रखना, कभी आप शुभ कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, उसमें कोई भूल चूक हो जाए, इसका मतलब ये नहीं तुम घर बार छोड़ करके चले जाओ। वो किसी भी गलती से हो सकता है। आप सारी गलती अपने ऊपर ले करके अपना मनोबल डाउन मत कीजिए, सावधानी बरतिए, सुधार करिए, त्रुटि मत होने दीजिए। लेकिन भूल चूक हुई है तो आपने पुण्य के कार्य किए हैं, वो तुमको माफ हो जाएगी। जो निंदा बुराई कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर पाप चला जाएगा। समाज में निंदा बुराई करने वाले बहुत लोग रहते हैं। आप कितना अच्छा काम करो फिर भी कुछ ना कुछ लोग निकाल ही लेते कमी इसमें। उनकी निंदा बुराई से कभी डरो मत। निंदा को सहने की शक्ति पैदा करो, प्रशंसा को हजम करने की सामर्थ्य पैदा करो, और गलतियों को दोहराने की आदत का त्याग करो। एक बार ठगावे सो 52 बेर कहावे, जो 52 बार ठगावे वो गप्पू नाथ कहावे। तो गप्पू नाथ मत बनिए। गप्पू नाथ, पप्पू नाथ, ढब्बू नाथ, लब्बू नाथ आप बनिए तो बनिए योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ। ये बाबा आदित्यनाथ भी बड़ा चमत्कारिक बाबा है। बाबा हो करके इतना बड़ा जिम्मेदारी संभालना बहुत कठिन है, क्योंकि साधु तो थोड़ी सी जिम्मेदारी में ऊब डूब जाता है, उसके अंदर त्याग आ जाता, छोड़ो सब हटाओ बवाल। लेकिन पूरे प्रदेश को पकड़ लिया और पकड़ कर छोड़ता ही नहीं है, छोड़ना चाहता भी नहीं है, छोड़ेगा भी नहीं। और बड़ा मुश्किल खड़ा हो गया दूसरी पार्टियों के लिए। ये बाबा कहाँ बीच में घुस गया करके। दूसरी पार्टी के नेता लोग बाबा को सिखाते हैं, बाबा हो तो बाबागिरी करो, सधुआई करो, जंगल में तपस्या करो, यहाँ लफड़े में विधानसभा में क्या कर रहे हो। बाबा कहता है सबसे बड़ा जंगल तो संसार ही है, संसार को मंगलमय कर दूंगा, हटूंगा ही नहीं, डटा रहूंगा, तुम सब निपट जाओगे, मैं निपटा के मानूंगा। बाबा जी हटने वाला नहीं, बड़ा मुश्किल काम हो गया लोगों के लिए। कोई देश के अंदर अच्छा नेता आ जाए तो सब पार्टियों की नींद हराम हो जाती है, बड़ा लफड़ा खड़ा आ जाता है, सबको बुखार आ जाता है। 104 डिग्री ढूंढो, अरविंद डॉक्टर को खा लो एमोक्सिलिन कैप्सूल, ऊपर से बहुत मुश्किल काम।